प्रयाग में ब्रह्म सत्र हुआ और ब्रह्म सत्र में सभी लोग पहुंचे। वहां दक्ष प्रजापति बन चुका है। दक्ष जैसे पांडाल में प्रवेश करता है, जितने भी लोग थे सभी लोगों ने खड़े होकर दक्ष का अभिनंदन किया है। और भगवान शंकर भी उस सभा में मौजूद थे। लेकिन भगवान शंकर जहां बैठते हैं क्या करते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। जब भी समय मिलता है राम 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 लेते लेते भगवान शंकर की समाधि लग गई। दक्ष आया, इतने लोगों ने खड़े होकर मेरा सम्मान किया, यह तो नहीं देखा बैठा कौन है, यही देख पाया। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ये नहीं देख पाते हैं कि हमारा अभिनंदन कितने लोगों ने किया। और एक सूत्र मैं इस प्रसंग पे बताना चाहता हूं आपको। प्रणाम करना शिव का कर्तव्य है, प्रणाम लेना दक्ष का अधिकार नहीं है। कोई प्रणाम करे, करने वाले का कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं है प्रणाम प्राप्त करना। थोड़ा सा आप लोग विचार करें, घर परिवार में भी जब किसी के कर्तव्य को हम अपना अधिकार समझने लगते हैं, पत्नी के कर्तव्य को पति अपना अधिकार मानने लगे और पति के कर्तव्य को पत्नी अपना अधिकार समझने लगे, तो उस परिवार में कलह हुए बिना नहीं रहेगा, होगा ही होगा। और दक्ष अपने आप को अधिकृत समझने लगा तो उसी समय कहने लगा कि अरे ये तो मेरा दामाद है, दामाद तो पुत्र के समान होता है, लेकिन मेरा अभिनंदन इसने नहीं किया। बहुत कटु वचन बोला है दक्ष। भगवान शंकर वहां से समाधि खुलती है। आपस में बहुत उपद्रव मच चुका था और भगवान शंकर जैसे ही देखा यहां रहना उचित नहीं है, तुरंत भगवान शंकर वहां से चल दिए, कैलाश में आके विराजमान हो गए। दक्ष के मन में ईर्ष्या का भाव आया कि अरे देखो तो सही, बुलाया इसने हमको, लेकिन हमने इसको बुलाया लेकिन हमारा अपमान किया इसने। जरा सोचिए, अपमान शिव ने दक्ष का किया या दक्ष ने शिव का किया? लेकिन अपमान की अग्नि में जलते हुए दक्ष ने कहा कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में सभी को बुलाऊंगा, शंकर और सती को नहीं बुलाऊंगा, बेटी और दामाद को नहीं बुलाऊंगा। अब समाज में कैसा संदेश जाएगा जरा सोचिए। अब तो महाराज यज्ञ का प्रारंभ हुआ है, सभी को निमंत्रण दिया है, आइए यज्ञ है। और भगवान शंकर भी सती को त्यागना चाहते हैं। क्यों त्यागना चाहते हैं, इस बात को बताने के लिए थोड़ी देर आइए मानस की यात्रा करते हैं। वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान शंकर सती को क्यों छोड़ना चाहते हैं। भगवान शंकर और सती आनंद से कैलाश के गिरि शिखर पे विराजमान है। भगवान शंकर कथा श्रवण की इच्छा रखते हैं। सती से कहने लगे चलो देवी कथा सुनो। कहां? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि
अखिलेश्वर ज्ञानी राम कथा मुनि ब्रज बखानी राम कथा मुनि ब्रज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी सुनि महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर सती दोनों अगस्त्य जी के यहाँ कथा श्रवण के लिए गए हैं और भगवान शंकर गए हैं। जैसे अगस्त्य जी ने देखा कि भगवान शंकर कौन है जिनके हृदय में हमेशा रामचरित्र बसता है। रचि महेश निज मानस राखा, ऐसे भगवान शंकर मेरे द्वार पे आए हैं। गदगद हो गए अगस्त्य जी भगवान शंकर और सती के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर का भाव आया, क्या विनम्र वक्ता है। वो श्रोता वक्ता को प्रणाम करें, समझ में आता है यह तो ऐसा वक्ता है श्रोता को प्रणाम कर रहा है, हम तो श्रोता बन के आए हैं। ऐसे विनम्र वक्ता से कथा श्रवण करेंगे, अवश्य ही उस कथा के मर्म को हम समझ पाएंगे। सती ने क्या सोचा, अभी से पैरों में गिरने लगा है, क्या कथा सुनाएगा। भाव जरा देखिए, एक प्रणाम कर रहा है, उसके भाव को भगवान शंकर कितने सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। एक निवेदन आपसे करूंगा, समाज में कोई संत जैसा व्यक्ति हो, कोई संत महापुरुष हो, वो विनम्रता से आपके सामने आता हो, उसकी विनम्रता उसका स्वभाव है, उसकी कमजोरी नहीं समझना। कभी कभी किसी के सरलता को हम उसकी कमजोरी मानने लगते हैं। सरलता संतों का स्वभाव है, संतों की कमजोरी नहीं है। और आज देखिए अगस्त्य जी ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया है और भगवान शंकर सती कथा में बैठे, कथा सुनाया अगस्त्य जी ने। श्रोता में से नाम हटा दिया सती का, शंकर का सुनी महेश, सुनी सती नहीं। जब गए थे संग सती जगत जननी भवानी, कथा सुनी तो केवल शिव ने सुनी। इसका अर्थ है सुनाने वाले के प्रति जब श्रद्धा नहीं है तो उसकी बताई हुई बातों का कोई असर भी नहीं होता है, नहीं हुआ। कथा में तो बैठी है सती, लेकिन कथा सती में नहीं बैठी है। अब भगवान शंकर ने रामचरित्र पूरा श्रवण किया। उसके बाद भगवान शंकर विदा लेने लगे तो भक्ति का आशीर्वाद भगवान शंकर ने उसको दिया है, अगस्त्य जी को। और शिवजी जब निकलने लगे, यहां देखिए, शिवजी जब गए थे कथा सुनने, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शिवजी के 2 अक्षर का नाम हो गया ना, शंभु गए, शंभु, और कथा सुनी तो सुनी महेश, कितने अक्षर का हो गया? 3, 2 से 3 हो गए। अब महानता कैसे होती है। और जब कथा सुन के भक्ति का वरदान देके भगवान शंकर निकले हैं, और गोस्वामी जी तो कहते, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और कथा सुन लिया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नाम के भगवान शंकर हो, 4 अक्षरों के नाम वाले। गए थे शंभु बन के, कथा सुनी महेश हो गए, और कथा सुन के निकले तो त्रिपुरारी बन गए शिव। तो भगवान शंकर कहना चाहते हैं, महानता मेरी नहीं है, ये सब कथा की महिमा है। और भगवान शंकर निकले हैं, विचार क्या करने लगे, जिनकी कथा मैंने अगस्त्य जी से सुनी है वही परमात्मा मुझे दर्शन दे कहीं, ऐसा विचार करके आ रहे थे। सामने भगवान राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में निकलते हुए देखते हैं।
आहा, भगवान शंकर ने सोचा जिनकी कथा सुनी थी वही दर्शन देने आया। भगवान शंकर ने वंदन किया है। कह सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। सती के मन में संदेह होने लगा, इनको सच्चिदानंद कैसे कहेंगे आप? क्यों? सच्चिदानंद नहीं हो सकते। कारण क्या है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि जहि नावहि सीसा। ये कौन है? तीन नृप सुतन कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद का क्या प्रणाम कर रहे हैं? सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सद, चिद और आनंद। अलग अलग है, तब एक साथ मिले तो सच्चिदानंद। बोले महाराज ये सत्य कैसे हो सकते हैं? भगवान शंकर ने कहा देवी सत्य क्यों नहीं है भगवान? बोले तो सत्य होते सोने का मृग सच्चा है क्या? सोने का मृग सत्य है? ईश्वर सृष्टि में सुवर्ण का मृग सत्य है? बोले नहीं देवी, सृष्टि में है ही नहीं, तो झूठा है। बोले हाँ, तो झूठे मृग के पीछे जो भागा हो और सत्य कैसे है? देखो कैसा तर्क निकाल रही है। तो भगवान शंकर ने कहा इसको तो बड़ा ऊंचा ज्ञान हो गया। शिव ने कहा देखो देवी जी, सत्य तो आपने हटा दिया, मेरे परमात्मा में चिद और आनंद रहने दो। सती ने कहा चिद भी नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले चिद का मतलब इस कहते हैं वेदांत में जो इसको जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, उसका नाम है चिद। और जरा सोचिए यदि ये सब कुछ जानता होता, ये भी से मालूम नहीं कि मेरी पत्नी कहां गई। और पूछ किससे रहा है? पूछत चले लता तरुपाती, लताओं से तरुवरों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहां है। पक्षियों से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। कैसे इसको सर्वज्ञ कहें? मेरी पत्नी कहां गई ये भी नहीं मालूम नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि फिर? बोले सद भी नहीं है, चिद भी नहीं है। तो भगवान शंकर कहने लगे ठीक है, तो दोनों माइनस कर दो, लेकिन मेरे परमात्मा से आनंद मत हटाओ देवी, क्योंकि आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि। आहा, सती ने जो तर्क दिया है, आनंद भी नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अरे जिसे आनंद मिलता है तो हमेशा प्रसन्न रहता है, ये तो रो रहे हैं। रोने वाला आनंदित कैसे होगा? तो भगवान शंकर मन मन में विचारने लगे, सारा गुण तुम्हारे बाप का तुम में आ गया है? पिता के गुण आ जाते ना कभी कभी बेटी में है? पिता के गुण आ गए इसमें। दक्ष बड़ा चतुर है ना, दक्ष का अर्थ होता है संस्कृत में चतुर, बड़ी चतुराई दिखाने लग गई। भगवान शंकर ने कहा देवी मान लो ये मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है, और मेरे इष्ट देव संसार के नाट्यशाला में भगवान नाटक कर रहे हैं। और भगवान शंकर और राम के बीच में 3 संबंध है, मानस के चिंतक लोग जानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी और सखा, 3 संबंध है राम और शिव के बीच में। जरा हमारा सखा कोई रंगमंच पे अभिनय कर रहा हो, हा? राम का पाठ अदा कर रहा है, आप दर्शक बन के रामलीला में उसका दर्शन कर रहे हैं। सीता का वियोग हुआ है, जो राम बना है उसकी पत्नी आपकी भाभी लगती है। आप बैठकर, मित्र है तो भाभी बता बोलेंगे, आप बैठकर दर्शक बन के देख रहे हो, और उसकी जो राम बना है ना, उसकी पत्नी आपके बगल में बैठ के रामलीला का दर्शन कर रही। सीता का वियोग हुआ है उस राम को, उस समय रोने लगा राम, रोने लगे राम जी।
मुझे लगता है जब अभिनय करेगा तो राम जी जितने रोए नहीं थे होंगे उससे अधिक वो रोएगा, हाँ? क्योंकि उसको अभिनय करना है ना, दिखाना है। रोने लगा खूब, हाय सीते तू कहां गई, तेरे बिना सब व्याकुलता है मुझ में। हमारा मित्र पाठ कर रहा है और हम बैठ के उसको कहें, अरे भैया तू रोना नहीं, तुम्हारी पत्नी कहीं गई नहीं, मेरे सामने बैठ के तुम्हारा नाटक देख रही है। जरा सोचिए, रंग में भंग नहीं पड़ेगा क्या? तो भगवान शंकर भी कहते, देवी ये मेरे सखा भी है, संसार उनके लिए रंगमंच है और संसार के रंगमंच पे ये नाटक कर रहे, यही तो उनकी लीला है। ऐसी लीला को तो प्रणाम करना चाहिए, है? आपने रासलीला का दर्शन किया होगा, जो गाते हैं ना रास पंजर लीला में, और रासलीला में जो गाते उनके ही बेटे पोते नाती ठाकुर जी बनते हैं। और पहले वो जो उनके नाती पोते लोग हैं उनको प्रणाम करके वो गाने बैठ जाते हैं, क्योंकि नाट्यशाला में तो जो नाटक है उसको वंदन करो, बल्कि नाटक को लेकर अटको नहीं वहां। जैसे शिवजी नाटक कर रहे हैं ना, हम भी तो नाटक कर रहे हैं, इसलिए नाटक शब्द का अर्थ जाने, नाटक न प्लस अटक, हा? नाटक, हा? करो लेकिन अटको नहीं वहां। कोई पुत्र का नाटक कर रहा है, कोई पिता का नाटक कर रहा है, सब दुनिया रंगमंच है, यहाँ सबका अभिनय चल रहा है। भगवान शंकर समझाने लगे, देवी मेरे परमात्मा है, प्रणाम करो। सती ने कहा, नहीं मैं तो नहीं मानूंगी। तब शिवजी को कहना पड़ा, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तुमको विश्वास नहीं तो सती जाओ परीक्षा लो। और परीक्षा लेने गई, राम जी के आगे आगे चलने लगी। धरी सीता कर रूप, सीता का रूप बनाया, आगे होई चली पंथ तेही, जेही आवत नर भूप, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी विचारने लगे, ये है कौन? लक्ष्मण दीखो मां कृतवेशा। लक्ष्मण जी समझ गए, ये सती ने ऐसा रूप लिया है, परीक्षक मैं नहीं हूं, परीक्षार्थी मैं नहीं हूं, मैं बीच में क्यों पढ़ूं? लक्ष्मण जी शांत हो गए, लेकिन राम जी विचारने लगे, इसको क्या, अंतर्यामी परमात्मा समझ गए। लेकिन भगवान जानते हैं, सती तूने सीता का रूप तो बनाया, लेकिन सीता का आचरण नहीं बना पाई, है? क्योंकि सीता का रूप बना के राम के आगे आगे चली, और सीता कभी राम के आगे चली ही नहीं, है? आगे राम लखन पुनि पाछे, उभय बीच सिंह सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम के पीछे चलती थी और सती सीता का रूप बनाती है, राम के आगे आगे चलने लगी। मैं यही कहूंगा, रूप बनाना बहुत सरल है, बना सकते हो तो आचरण बनाओ, रूप तो खरीदने से मिल जाएगा, हाँ? महिमा आचरण की। एक बढ़िया, एक छोटी सी कथा याद आ रही है। चित्रकूट के प्रसंग में हमारे संतों से मैंने सुना है, राम और जानकी जी विराजे हैं चित्रकूट की कामतानाथ कामदगिरी में, और जानकी जी और राम जी में कुछ विनोद चल रहा है, मजाक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आनंद ले रहे हैं। राम जी बोलने लगे, देखो जानकी, मेरे पैर जंगल में नंगे पैर घूम रहे हैं, फिर भी कितने सुंदर लगते हैं ना। जानकी जी ने कहा, आपसे तो मेरे सुंदर लग रहे हैं, कभी कभी विनोद होना चाहिए। तो जानकी जी कहते, पैर तो मेरे सुंदर लगते हैं। राम जी ने कहा, तुमसे तो अच्छे मेरे लग रहे हैं चरण। तो लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण जी से कहा, लखन एक काम करो, अब निर्णय आपको करना है। बोले क्या? बोले हम दोनों में से चरण किसके सुंदर है? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मुझे धर्म संकट में मत फंसाओ, अभी तो शुरुआती वर्ष है, 14 वर्ष आप दोनों के साथ बिताना है, एक को नाराज मैं कर नहीं सकता, क्योंकि निर्णय देते समय तो एक नाराज हो जाएगा। तो राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुमको सही सही निर्णय देना है, इन दोनों के दोनों चरणों में सुंदर किसके हैं।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरा निर्णय यह है, चरण जानकी जी के सुंदर है। राम जी ने कहा यूं ही कह दिया तुमने। लक्ष्मण जी ने कहा वाक्य पूरा होने दिया ही नहीं अभी आपने, ये तो बीच में आपने रोक दिया। पूरा वाक्य सुन लीजिए। चरण जानकी जी के अच्छे हैं क्योंकि आपके चरणों के पीछे चलने के कारण ही तो ये चरण अच्छे लगते हैं। आपके चरणों के पीछे चलने के कारण हमारी भाभी के चरण अच्छे हैं। राम जी को लगा क्या सुंदर निर्णय है? इसका अर्थ है जो चरण राम जी के पीछे चलते हैं ना, वो चरण अच्छे होते हैं। राम जी ने फिर पूछा, अब ये तो नहीं बताया आपने कि मेरे चरणों के पीछे चलने के कारण इनके चरण अच्छे हैं, तो आप ही बताइए मेरे चरण क्यों अच्छे हैं फिर? आहा, लक्ष्मण जी का जो जवाब है, विवेक है लखन जी बोलने लगे, प्रभु आपके चरण इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि आपका आचरण अच्छा है। जिसका आचरण अच्छा है उन्हीं के चरण अच्छे हैं, और ऐसे चरणों के पीछे जो चरण चले वो भी अच्छे होते हैं। हा? क्या श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा प्रसंग आया है 9वें स्कंद में। रामचरित्र में, श्रीमद् भागवत में राम जी का चरित्र केवल 2 अध्यायों में, और उसमें एक प्रसंग आया है, स्मरंत हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः। दंडकारण्य में पहुंच रहे थे भगवान राम। भगवान राम के चरण में एक कांटा चुभ गया, कांटा गड़ गया, रक्त बहने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रुकिए ना जरा, क्या हुआ लखन? आपके पैरों में कांटा चुभा है, मैं इसको निकाल दूं बाहर? मेरे प्रभु बोलने लगे, लखन तुम इस कांटे को निकालने की बात कह रहे हो, कांटा भी मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कांटा कह रहा है, प्रभु मैं कुटिल हूं, दूसरे को दुख देता हूं, कांटा हूं, लेकिन क्या इतना मेरे लिए ठीक नहीं कि आपके चरणों तक आ गया हूं? राम के चरणों का आश्रय मैंने ले लिया और आप भी इस कांटे को निकाल के फेंक देंगे, और भगवान जिसको निकाल के फेंक दिया जाएगा कहां फिर? इसलिए हे लखन, इस कांटे को यहीं रहने दो। कितने कृपालु भगवान हैं, चरण का कांटा भी लगा रहने देते हैं। एक बार आ गया है ना, ऐसा सुंदर आचरण मेरे प्रभु का है, और ऐसे आचरण वाले परमात्मा के पीछे जो चलता है वो सुंदर ही तो होता है। श्री भगवान राम समझ गए और तब पूछा, कहां है शिव? क्या कहते हैं भगवान राम? कहे उबहोरी कहां वृष केतु, 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 विपिन अकेली फिरहि के हेतु, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। भगवान शंकर कहां है? अकेली मत घुमा करिए, क्योंकि विश्वास शिव है, और विश्वास के बिना यदि आप अकेली अकेली घूमोगी तो मालूम है इस कुटिया में दंडकारण्य संशय की भूमि है, यहाँ सीता भी अकेली थी, उनका अपहरण हो गया, और विश्वास के बिना आप भी अकेली घूमोगी, आपकी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा। भगवान ने जैसे ही कहा तो पहचान लिया। भगवान राम ने सती समझ गई, और जैसे ही समझी सती कि अब क्या करें, मुझे पहचान लिया इन्होंने, तो तुरंत महाराज भगवान श्री राम ने
अपना अनंत रूप दिखाया है। पुत्र नृपबालक समझ के गई थी, अनंत रूप जब भगवान ने दिखाया, सती ने आंखें बंद कर लिए हैं। मेरे नारायण, ये नियम है कभी कभी संसार का भी। हम जो सोचते हैं ना, यदि ऐसा नहीं होता है, हमारे सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात होने लगती है, अभिमानी व्यक्ति आंख बंद कर लेता है। और तुम्हारे आंख बंद करने से क्या सूर्य अस्ताचल की ओर चले जाएंगे? कई लोग कहते भगवान को नहीं मानते, यदि भगवान का अस्तित्व कहीं दिखाई देता है, आंख बंद कर लेते हैं। तुम्हारे आंख बंद करने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर में चारों तरफ ठाकुर के स्वरूप दिखाई दिए। भगवान शंकर राम जी की चरणों में बैठे हैं, ऐसा दिखाई दिया। और थोड़ी देर में पुनः आंखें खोलती है। कछु न दीखता दक्ष कुमारी, कुछ नहीं दिखाई दिया। अब मन में आया, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शिवजी की बात नहीं मानी। ऐसा विचार करके भगवान शंकर के पास पहुंची। शिव से पूछा, शिव ने पूछा मुस्कुरा के, देवी तुम कुशल से हो ना? हंसी पूछी कुशलात। अब यहां कुशल पूछने की क्या जरूरत है, तुम स्वस्थ हो? मानो भगवान कहना चाहते हैं, एक बार जिसको संशय का रोग लग जाता है वो स्वस्थ नहीं हो सकता। लाइट आ गई ना, करो। आवाज इसमें कम दीजिए, बहुत कम। शंकर के पास आई। कथा बहुत सुनिए, कान सबके बचाओ। इसका अर्थ है कि एक बार जिसको संशय का रोग लग जाता है ना, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। और भगवान शंकर ने कहा, हे देखी देवी, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। तुमने किस विधि से परीक्षा ली? सच सच बोलना। यहाँ सच सच क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि भगवान शंकर जानते थे सती झूठ भी बोल सकती है, और होता हुआ वही जो आशंका थी, और वहां सीधा झूठ बोल दिया। क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीनी गुसाई। क्या किया? कीन्ही प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया, मैंने भी वैसे प्रणाम किया। भगवान शंकर विचारने लगे, प्रणाम ही करना था तो जब मैंने किया तब क्यों नहीं किया? वहां जाके क्यों प्रणाम किया? शिव विचारने लगे, सब समझ गए और मन में मानसिक त्याग सती का कर दिया। और विभिन्न कथा की चर्चा करते हुए भगवान शंकर सती को लेकर कैलाश की यात्रा करते हैं। और भगवान शंकर ने सती को मानसिक त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष की समाधि लगती है। राम नाम गाने लगे। सती समझ गई शिवजी जगह हैं और भगवान शंकर के चरणों में पहुंची, प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दिया है, क्योंकि पत्नी का स्थान वाम अंग वाला होता है, लेकिन अब पत्नी होने का अधिकार इसने खो दिया है, क्योंकि मां के रूप में पत्नी का भाव आ नहीं सकता है। इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख आसन दिया। अब तो महाराज कथा चलने लगी। आकाश की ओर देखने लगी सती, देवताओं के विमान निकल रहे हैं। कथा में बैठी है, ध्यान किधर गया है? कभी कभी लगता है सती का चरित्र हमारे लिए भी उपयोगी है। कोई आ रहा है, जा रहा है, क्या व्यवस्था है, केवल कथा में ध्यान दो, सब चलेगी। ठाकुर की कथा है, अब तक व्यवस्था की करेगा भगवान, केवल कथा में ध्यान दो। अब इधर क्या हुआ? भगवान शंकर कथा सुना रहे और सती का ध्यान, ओ विमान जा रहे हैं।
शिवजी भी समझ गए ध्यान कथा में नहीं। अब देवी क्या हुआ? सती आए, पहुंची, प्रणाम में चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगी, सत्युवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहो